You know, this is Indian bike. It's an Indian bike. Yeah, I came. From India. Yeah, I came from India. You go from India to London. Yes, yes. I'm doing India to London ride. What is your age? Your age? Also, 25? 67, 25? 60, 67. Tell her 25. Tell No, 60. 20. Tell her 20. 20. Yeah, 20. Yeah, 20. Yes, that's all right. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आप पीछे देख रहे हो, ये है हमारी कल रात की प्रॉपर्टी जहाँ पर हमने स्टे किया था। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं हूँ इस समय इटली में। इटली में एक बहुत खूबसूरत जगह है जो है डोलोमाइट्स, और डोलोमाइट्स में एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसका नाम है कैनेजी। कैनेजी में एक बहुत खूबसूरत विलेज है जिसका नाम है अल्बा। तो हम लोग अभी अल्बा में हैं और अभी टाइम सुबह के लगभग 10:30 या 11 बज रहे होंगे, लेकिन अपनी जो मॉर्निंग है ना, सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में हो गई थी। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपको वो क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद दोबारा आपको यहीं पर ही मिलता हूँ। तो सबसे पहले टाइम बताऊँ, इस समय हो रहे हैं लगभग 7:45 सुबह के, और मैं 7:30 बजे उठ गया था। मैंने ब्रश भी नहीं किया, मैंने मुँह भी नहीं धोया, और मैं बाइक स्टार्ट करके निकल चुका हूँ एक लेक देखने के लिए। और अभी मैं हूँ कैनेजी में। कैनेजी से 10 किलोमीटर दूर जाके एक लेक पड़ती है जिसका नाम है फिदाया लेक। मैं इस समय हूँ डोलोमिटीज़ में, और अगर आप डोलोमिटीज़ में आए और डोलोमिटीज़ में आकर आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी जो बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट हैं, तो फिर यार वो पॉइंट नहीं बनता एक बाइकर होने का। और जब मेरे पास बाइक्स हैं तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। कितना अमेजिंग रूट है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा लगेज कुछ भी नहीं है। धूप आ रही है राइट साइड से, लेकिन इतनी ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से राइडिंग जैकेट खाली पहनी हुई है, और मैंने राइडिंग जीन्स भी नहीं पहनी। मैं नॉर्मल जीन्स पड़ी थी वही पहनी और निकल गया। मुझे लगा 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, कोई इतना नहीं है, ठंड इतनी होगी नहीं, रूम से पता नहीं लगा। लेकिन जैसे यार, अब तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। लेकिन यहाँ से खाली 3 किलोमीटर रह गया है, 6 मिनट का रास्ता रह गया है फिदाया लेक का। मुझे लगता है टनल ख़त्म होने के बाद ही मुझे लेक दिख रही है गूगल मैप्स पे, लेकिन अभी तो दिखा रहा है 1.4 किलोमीटर है। ओ भाई साहब, क्या अमेजिंग नज़ारा है यार, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। सामने देख रहे हो पूरे आप पहाड़, दिस इज इनक्रेडिबल यार। कैसे कैसे पहाड़ हैं, क्या है व्यू देखो। ओह, रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो फल मिल ही जाएगा।
तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी जल्दी उठने की और मुझे फल मिल गया। 7 बजे के आसपास उठ गया था, 7:30 बजे तक सोचता रहा कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, ठंड बहुत है, लेकिन फिर हिम्मत करी और सोचा कि जाना ज़रूर बनता है क्योंकि अब इसके बाद टाइम मिलेगा नहीं और मुझे पता नहीं कि मैं इस लोकेशन पर दोबारा कब आ पाऊँगा अपनी मोटरसाइकिल के साथ। अभी भी आप देख सकते हो पूरा रूट इतना खूबसूरत था, लेकिन मुझे कोई बाइकर और कोई भी ट्रैवलर नहीं दिखा है। तो ये व्यू देखना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और जब भी मैं घर पे ये वीडियो देखा करूँगा या ये फ्रेम देखूँ या किसी को दिखाऊँगा ना, तब मुझे रियलाइज़ होगा कि ये थोड़ी सी मेहनत मेरी रंग लाई है। तो जो मैं बता रहा हूँ लेक कहाँ तक जाती है इतना प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन मैप में हाँ थोड़ा अच्छा खासा साइज़ है। तो ये है फिदाया लेक, ये है डोलोमिटीज़ जो मैं खुद भी देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। नो फील फ्री टू डू एनीथिंग, या यू फील फ्री टू डू एनीथिंग। You know, this is Indian bike. It's an Indian bike. Yeah, I came. Yeah, I came from India. You go from India to London. Yes, yes. I'm doing India to London ride. Can we take a picture of you with your bike? Yes, sure. You can take the photos. You want? Photos, that's okay. He wants you. You're on the I am already. Acha, you want my? Okay. Awesome. Excellent. Oh, Thank made you. it very far already. Thank you so much. start. It's been almost a month. Wow. Yeah, it's been almost a month, and currently I am in Italy. Then Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Latvia, Lithuania. These all the countries I will be covering on the same motorcycle. Yeah, last year also I did 24 countries ride. I did Balkan, Europe, and Middle East countries. This time I thought to cover more beautiful regions of Europe. Northern. Where are you from? From United States. Portland, Oregon. Oregon. The west coast of the United States. Okay, you are from US. Yeah. Nice, nice. That's north of California. Yeah, I know. And I'm from California, but I live in Oregon. Yeah, well, have a wonderful day. Thank you so much. Thank you so much. You. तो यहाँ पर लोग ऑब्वियसली ऐसे खुश हो जाते हैं बाइक्स को देखकर, है ना, मज़ेदार। इधर से बाहर से ऊपर ही ना अपने जो डोर है, हाँ, ठीक है। ओके पाजी। तो यहाँ पर कुछ अमेजिंग बंच ऑफ राइडर से मुलाकात हो गई और देख रहे हो। सो गाइस, डू यू स्पीक हिंदी? या अरे सही है। देखो कितना अच्छा लगता है जब आप विदेश में होते हो और हिंदी में बात करते हो, वो भी अपने इंडियन भाई लोगों से। सो आपका क्या नाम है? Perninder. तो ये परनिंदर है। एक बार ना सबसे मिलवाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे सुबह ना मिल के। सर आपका क्या नाम है? दमन। सर आपका क्या नाम है? सताज। तो यहाँ पर भी एक और भी पाजी है हमारे। पाजी क्या नाम है आपका? मनप्रीत। सो मनप्रीत पाजी है। अच्छा, आप लोग ओरिजिनली कहाँ से हो, मतलब रूट्स आपके? Originally Delhi. ओके Chandigarh. ओके Yeah. सो Chandigarh. So, but we're all from the States, United States. Okay. We flew in to Milan. so you born and brought up in US only or? No, some of us, actually no, all of us immigrated to the United States. Okay. After. Yeah. Yeah. मैं 18 साल का था जब आया था. And then this is our first international trip. Running into you, man. This Yeah, is awesome, man. good stuff. Yeah. Really great meeting you Yeah, guys, yeah, man. same Seriously. Yeah. You know, अपना ठीक है, फॉरनर से बहुत मिलते हैं यहाँ पर, बाइकर्स भी बहुत मिलते हैं, बट अपने जब हिंदी बोलने वाले भाई लोग मिलते हैं ना, दैट फील्स अमेजिंग। और ऐसा बहुत ही रेयर, मतलब मैं बोलूँगा 1 in 1000 सिचुएशन में ऐसा होगा जब मैं किसी बाइकर से बात कर रहा हूँ, वो भी हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल या नहीं, यहाँ ज़्यादा इंडियंस है नहीं। हाँ कोई मिलता है, यश चोपड़ा स्पॉट पे मिले थे ना, वहाँ बहुत नहीं, आई एम सेइंग इंडियंस तो मिलेंगे, लेकिन इंडियंस बाइक्स पे नहीं मिलेंगे। दैट इज ट्रू। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वैसे इंडियंस तो हर जगह मुझे मिल रहे हैं, जिस जगह पे जा रहा हूँ, बट 1 in 1000 या 1 in 1000 तभी बोला कि बाइक्स पे नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू गाइज एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे फटाफट आना, आई होप आई शुड कैच अप विद यू। सो अभी मेरी किससे बात हो रही थी, मतलब वो इंस्टाग्राम पे किससे? अच्छा यू सो स्पेशल थैंक्स टू यू मैन, स्पेशल थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट अ चांस टू मीट सच अमेजिंग बाइकर्स अलॉन्ग विद यू। सो अभी का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? We are going to Salzburg. साल्जबर्ग, ओके, ऑस्ट्रिया जा रहे हो? ओके Yeah, and we'll have to head back to Milan after that. मिलान, ओके, Yeah. नाइस नाइस नाइस। तो कितने दिन का ट्रिप है ये? कुछ
So the bike trip is about 9 days. 9 days? Okay. So यहीं से रेंट किया बाइक? Yeah, from Milan. मिलान. एंड इन बाइक्स का क्या रेंट पड़ता है अगर मतलब ये सारी बाइक्स जैसे खरीद ली आपने? सारी डिफरेंट है. 9 days का yeah, 1,000 to 1,500 dollars. For 9 days ना? पर बाइक? पर बाइक. Yeah, per bike. 1000 to 1500 डिपेंड करता है बाइक का क्या सीसी है और क्या है. दैट्स रियली नाइस यार. सारे एक बार फ्रेम में आ जाओ पाजी. इधर ही है पाजी. वैसे तो धूप आ रही है बट कोई बात नहीं. तो ये अपने कुछ हमको इंडियन भाई लोग मिले जो रहते यूएस में है और यूएस के ही नागरिक है आई गेस. तो ये इनकी ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी यहाँ पर बाइक्स भी खड़ी हुई है जिससे ट्रैवल कर रहे हैं यूएस से यहाँ पर आए ये लोग घूमने के लिए. और ये बेसिकली इनका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है. और अभी इनको मैंने बोल दिया. अब वैसे तो मैं बहुत सारे बाइकर्स मुझे फॉरेनर्स मिलते हैं तो मैं उनको इन्वाइट करता हूँ कि यार इंडिया में विजिट करो. इनको इन्वाइट थोड़ी कर रहा है. इनको तो बोलना है कि आओ इंडिया आओ. डेफिनेटली सब साथ में राइड करेंगे. या इसने राइड किया हुआ है इंडिया में काफ़ी. अच्छा राइड किए आप? अरे 2 बार हिमाचल जा चुका हूँ, एक बार पार्टली साउथ इंडिया. पकड़ो इनको फिर लेके आओ इनको. क्या कर रहे हो यार? कोशिश कर रहा हूँ, हर बार बोलता रहता हूँ. So, अभी यही है. अभी एक्चुअली सीन ऐसा है 10 बजे निकलना है. इस समय टाइम लगभग 9:15 हो चुका है आई गेस. तो फटाफट करते हैं यहाँ से और बैग पैक करते हैं और नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं. सो बाय गाइस. बाय. बाय. नाइस मीटिंग यू. सेम यार. तो ये सब हुआ था सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में. अभी सारा जो अपना सामान है वो पैक करने वाला हूँ. और डेली की तरह मुझे अपना एक टॉप बॉक्स रोज़ उतारना पड़ता है. ये वाला जो आप टेल बैग देख रहे हो इसके अंदर हम लोगों का कॉमन सामान है जिसमें हमारा खाना पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारा कॉमन सामान है. तो जब भी हमें सेफ़ पार्किंग मिलती है तो हम इस बैग को कभी भी नहीं उतारते. 10 ईयर्स में भी हमारे बहुत सारी मतलब बाइक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. तो हमारी जब सेफ़ पार्किंग होती है तो हमें ये भी कभी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरा जो टेल बैग है इसमें मेरे सारे कपड़े और मेरा पर्सनल सारा सामान है. तो मुझे एक ये टेल बैग तो हमेशा लेके जाना ही होता है. साथ में इस टॉप बॉक्स के अंदर हम लोगों का सारा कॉमन कुकिंग से रिलेटेड सारा सामान है. इसके अंदर हमारा छोटा मोटा खाना पीना रोज़ हमें जो कैरी करना है, चाहे वो कॉफ़ी हो गई, चीनी हो गई, मतलब डेली की जो हमें चीज़ें चाहिए ना, चाहे दूध हो गया, ब्रेड हो गई, जैम हो गई, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे ऑन द गो हमें ज़रूरत पड़ती है. तो ये टॉप बॉक्स में तो ये टॉप बॉक्स मुझे रोज़ अप डाउन करना मैंडेटरी है. अदरवाइज़ अगर ये वाला सारा सामान ना हो ना तो मैं खाली अपना टेल बैग लेके जाऊं और कुछ भी ना लेके जाऊं. जैसे अपन लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं ना, सेम वैसा ट्रैवल किया जा सकता है, बिल्कुल लाइट वेट. लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. तो आज का मैं आपको प्लान बताता हूँ. तो आज हम यहाँ से एक्चुअली निकल रहे हैं डोलोमाइट्स के लास्ट पॉइंट पे जो कि है विपिटिनो. तो विपिटिनो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है और पूरा रूट जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है. तो लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता. अगर हम टाइम पे पहुँच गए एक्सप्लोर करते करते तो आज हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम इंसबर्ग भी चले जाएं जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है. तो हमारे लगभग 11 से 12 दिन हो गए हैं इटली के अंदर और इतनी लंबी राइड है. तो अभी हमें लगता है कि इटली को हमें जल्दी से जल्दी अब एग्ज़िट कर देना चाहिए. और हाँ, ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ये इसके जो हमने चार्जेस दिए हैं वो लगभग दिए हैं 140 यूरोज़ फॉर 1 रूम. हमने ऐसे 2 रूम लिए थे. ये जो एरिया है ना पूरा, ये बहुत कॉस्टली एरिया है. यहाँ पर आपको 300, 400, 500 यूरोज़ एक एवरेज होता है ना बेसिक, उस प्राइस में आपको यहाँ पर सारे रूम्स मिलते हैं. तो बस अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं और अपनी जो राइड है वो कंटिन्यू करते हैं. सो मैं अभी जस्ट एक चीज़ नोट कर रहा था. मुझे 10 दिन से ज़्यादा हो चुके इटली में बाइक चलाते और किस एंगल से लग रही है कि ये बाइक चली हुई है. ऐसा लग रहा है कि अभी एकदम साफ़ सुथरे धुलवा के मैं बाइक को लेके आया हूँ. तो यहाँ पर ना यही सीन होता है. मैं फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहा हूँ, इतनी क्लैरिटी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्चुअली में बाइक वॉश कराई है और उसके बाद मैं राइड कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है, 10-12 दिन से तो बाइक वॉश ही नहीं हुई है बिल्कुल भी. चलो फुल लोड हो गए और आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर. जय माता दी, माता रानी सही सलामत से आज की डेस्टिनेशन पे हम लोगों को पहुंचाना. तो आज का जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं परदोई पास के लिए जो कि मैप के हिसाब से 13 किलोमीटर है, जिसको करने में हमें लगभग आधा घंटा दिखा रहा है. और जो रियल डोलोमाइट्स की ब्यूटी है ना वो आपको ऊपर जाके दिखेगी और आपके होश उड़ा देगी, ऐसी ब्यूटी है. ओपन कार्स ये भी एक और भी गई है.
ऐसे बहुत पुराने पुराने मॉडल्स जो होते हैं ना, वो अभी लोगों को देख रहा हूँ मैं चलाते हुए। और ज़्यादातर वो जो चला रहे हैं ना, वो ओल्ड एज के लोग हैं, जैसे 70-80 ईयर्स के लोग हैं, लेकिन वो भी कपल है, सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं और अच्छा खासा अपना ड्राइव जो है वो एंजॉय कर रहे हैं इतनी ब्यूटीफुल रोड्स पे। नाइस कर्व्स। ओह वाह, ऐसा लग रहा है किसी ने ऊपर मोनेस्ट्री बना दी हो। ऐसा व्यू लग रहा है कि किसी ने मोनेस्ट्री बना दी है क्या पहाड़ों के ऊपर। पिछली बार सबसे ज़्यादा मुझे किसी पहाड़ ने अमेज किया था, वो किया था अपने गोम्बो रंजन ने, जो ज़ंस्कार में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं अमेज हुआ था, वो हुआ था मिटियोरा के, जो कि ग्रीस में है, लास्ट ईयर जब मैं गया था। और अभी मैं इटली के पहाड़ों को देख रहा हूँ। और डेफिनेटली आगे जैसे जैसे हम राइड आगे बढ़ाएंगे, हमें और माउंटेन पासिस पे जाना होगा, और माउंटेन्स पे हम जाएंगे और कंट्रीज़ के, तो हो सकता है हमें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिले। दिस इज़ सो अमेजिंग यार। पूरे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, वो पीछे पूरे डोलोमाइट्स दिख रहे हैं, और हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर लोग बाइक या कार या साइकिल पे नहीं आ पाते, तो ऐसे वो गंडोला राइड करके ऊपर पहुँच जाते हैं। क्या ब्रो? Yeah. Nice. Can you send? Yes, you have a मैंने चलते चलते इनकी वीडियो बना दी थी, क्योंकि मैं तो अपने शॉट ले रहा था। जैसे मैं शॉट लेता हूँ तो ये मेरे पीछे आ गए, तो मैंने इनका शॉट ले लिया। ये देखो, ये है, ये देख रहे हो, ये मैंने अपने फ़ोन से लिया शॉट इनका। तो ये कह रहे हैं मुझे शॉट दे दो, मैंने कहा ले लो यार। My English is not so. No, your English is good. India to London. Yeah, I'm from India. Nice. Yeah, so thank you so very much, bro. Bye. Good ride, so. Ride safe. खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एक्चुअली। और जैसे आपको पता ही है कि हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं परदोई पास पे। डज़न मैटर कि ये कितनी एलिवेशन पे है, डज़न मैटर कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर नहीं था। सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है कि जो मैंने कई वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी इस जगह की, आज मैं वहाँ पर खड़े होके आप लोगों से बात कर रहा हूँ।
और अभी एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको थोड़े से कम मेरे आसपास बाइकर्स दिखेंगे, लेकिन बाइक्स बहुत दिखेंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था यहाँ पर इतनी बाइक्स, इतने बाइकर्स थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। गाड़ियाँ मैंने रास्ते में बहुत दिखाने की कोशिश करी, पता नहीं कितना कैप्चर कर पाया हूँ, कितना कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन एक से एक यूनिक यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। होते हैं ना 17, 18, 19 सेंचुरी की कुछ गाड़ियाँ होंगी, तो बिल्कुल ओल्ड एज के जो कपल होते हैं वो ज़्यादातर चला रहे होते हैं। और बात करते करते यहाँ पर बाइकर्स आ गए, हर दूसरे मिनट में यहाँ पर बाइकर आ रहे हैं। और गाड़ियाँ एक्चुअली एक ही ऐसा पास था जहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे बसेस देखने को मिलेगी, लेकिन ये पास एक्चुअली फैमिली पास भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बसेस आई हुई हैं जो टूरिस्ट को लेके आती हैं, और सारे यंग एज के तो हैं ही, लेकिन ओल्ड एज के भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। जैसे अभी मेरे पीछे ही खड़े हैं, तो ओल्ड एज कपल जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा है। अपने इंडिया में ना ये छोटी छोटी चीज़ जो होती है मिसिंग होती है। हमारे में ज़्यादातर यंग बाइकर से देखने को मिलते हैं, यंग ट्रैवलर से देखने को मिलते हैं। लेकिन हेलो मैम, हेलो Hello. मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? From Germany. Germany. Okay, last year I have been to Germany. I went to Munich. Ah, So I'm on my motorcycle. I came from India. from India. Yes, I am covering India to Norway and London. Right, yeah. You come to us city Trier. It's the oldest city from Germany. What is the name of the city? Trier. 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 Can't understand English. Okay, but sir, hats off to you guys. At the age of 50, 55, you guys are riding as a couple on a motorcycle. That's great thing, sir. Great thing, ma'am. Great thing. Have a good trip. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye bye. तो मैंने बस थोड़ी सी बात करने की यहाँ पर कोशिश करी। ये ओल्ड एज कपल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर, लेकिन आप उससे देखो कोई यंग यहाँ पर नहीं है। जितने भी ओल्ड एज हैं ज़्यादातर यहाँ पर वो लोग आ रखे हैं। वहीं पर ही है पुरदोई का पास, वहीं पर ही वो पूरे माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ से अभी मैं आया हूँ। एंड लेट्स गो बैक यार, वहाँ पर अभी हमें जाने का मन कर रहा है। हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में वहाँ, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। और बाइक्स तो मैंने आपको दिखाई दी हैं, यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स आई हुई हैं, और पीछे सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। दिखा दूँ आपको प्रॉपरली, तो आपको दिख रहा होगा इतनी सारी गाड़ियाँ एक पास के ऊपर। Gute Fahrt. Have a nice ride. थैंक यू। तो मैं तो कहीं पर भी जाता हूँ ना, मुझे तो लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई मेट अ लवली कपल, दे आर फ्रॉम जर्मनी एंड दे आर अराउंड 50-55 years old. They are riding BMW 1200 GS. They have a son whose age is around 24 years and a daughter. How old is she? 21. 21. डॉटर जो है Honda CBR चलाती है, My son is Super Tenere, Yamaha, यामा। and KTM LC4. तो पूरी फैमिली जो है बाइकर फैमिली है ये। सो यू गाइस हैव टू कम टू इंडिया एंड दैट टू ऑन अ मोटरसाइकिल। Okay. या Mal gucken, ob das noch klappt. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ऐसे चिट चैट करने का यहाँ पर लोगों से मज़ा आता है, थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ। और यही होता है जहाँ पर भी जाते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला बात करने में हेजिटेट तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा रूडली बिहेव तो नहीं करेगा। एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। सीधा अप्रोच करो और स्माइल के साथ अप्रोच करो। अगर आप एज अ वीडियो बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हो, सीधा कैमरा उनके आगे रख रहे हो, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तभी हमें कहीं ऐसा दिखता है ना कि हम कहते हैं कि यूरोपियंस थोड़े से टबर्न होते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है कहीं जगह पर। लेकिन मेरा हमेशा से यही रहा है, मैं चाहे इंडिया में होता हूँ चाहे कहीं पर बाहर होता हूँ, पहले मैं सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल कर देता हूँ अपनी स्माइल के साथ, हंसता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और उसके बाद उनको फिर थोड़ा व्लॉग में लेता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि ठीक है। अभी यहाँ से हमारा कुछ प्लान नहीं, हम सोच रहे हैं कि आगे जाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, और फिर जो अपनी नेक्स्ट आगे की जर्नी होगी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है इस पास की एलिवेशन, साथ में यहाँ पर आपको इस टाइप की एक शॉप भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको ट्रैकर्स के लिए, फिर बेसिकली ट्रैकर्स के लिए यहाँ पर सारा सामान मिल जाता है। आपको कुछ भी परचेज़ करना है आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैकर्स आते हैं, वूलन्स की आइटम होती होगी, टी शर्ट्स होती होंगी, या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आपको एक रफली यहाँ पर प्राइस भी दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पर ज़्यादा ही होगा यार। ओह, इस वॉच का, इस घड़ी का, इस क्लॉक का प्राइस है लगभग 269 यूरोज़।
ऑब्वियसली थोड़ा सा तो प्राइस होगा यहाँ पर, लेकिन अपने वहाँ पर जैसे पहाड़ों पे कुछ ना कुछ होता है ना, चीज़ें कुछ परचेज़ करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी वही है, अपना वुलन सॉक्स ले सकते हो। 9.5 यूरोज़ की है, लगभग 900 रुपये के आसपास है। एंड वॉकिंग स्टिक, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं या ट्रैकिंग करते हैं तो हमें इस टाइप की स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। 17 यूरोज़ की है ये, लगभग 1500 रुपये की है ये वाली। तो यहाँ पर मुझे एक और बाइकर कपल मिला। हेलो सर। हेलो हेलो मैम। Hello? So I was standing over there. You understand English? English? A little bit. A little. Where are you from? From Germany. Germany. I met a lot of people from Germany, and a lot of people from yes. Germany. And I was standing over there. I saw ma'am with the bike. Ma'am, hats off. What is your age? Your age? Also, 25? 67. 25? 60, 67. Tell her 25. Tell No, 60. 20. Tell her 20. 20, 20. Yeah, 20. Yeah, 20. Yes, that's all right. She looks You come I came from India on my motorcycle. Yeah, I am covering 24 countries on my motorcycle, and after this I will be going to Norway, and then Germany I will be coming. Ooh, a long Hamburg, trip. Frankfurt, that Munich, then Black Forest. I will be that is my motorcycle standing over there. Indian registered motorcycle. Yeah. An Indian. Indian. Royal, Yes. Royal, No, no? KTM Adventure 390. Oh. 390. Okay. It's a made in India motorcycle. Modern India. Yeah, made in India. Ma'am, you look super. Yes. You look super, ma'am. Let's have a small. Sir, come this side. Yes, okay. Hi. Can you say hi? Hi. It's video. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you. Have a good time. Thank you so much, ma'am. Right safe. Bye bye. या तो ये है जो मैम अभी बाइक चला रही है। एंड मैंने तभी बोला एज क्या है, इन्होंने बताया पता नहीं 55 60 बोला, मैं तो 20 बोल रहा था इनको। एंड ये है जो इनके हस्बैंड है, शायद ये वाली बाइक चला रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ना किसी से भी बात करने लग जाओ और स्माइल के साथ बात करो, अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आएगा। लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है लेकिन इसी में मज़ा आता है। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि अंकित भाई ट्रांसलेशन यूज़ किया करो, ट्रांसलेटर यूज़ किया करो। देखो ट्रांसलेटर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ मुझे कुछ खाने पीने का या कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ के ट्रांसलेटर यूज़ करूँ। लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ना, ऐसे बात करना, ये होता है कि एक कनेक्शन बनाता है एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है। रादर अगर मैं बोल रहा होता आप 20 साल के लग रहे हो, तो वो होता है ना, वो कनेक्शन मिस होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें। मैम, दिस इज़ माई मोटरसाइकिल। यस, this is my motorcycle and this is my friend's motorcycle. Okay. Yeah, we both. Yes. You did with two men. Also. No, friend and his wife. Okay, this is fine. Oh, here he come. I was talking about him only. Okay. Yeah. Hello. Hi. We come from Germany. Yeah. Okay. Yeah, we make a holiday for 12 days. 12 days, 3 12 weeks. days in the Südtirol. Okay. Yes. We are doing 3 months, more than 3 months. Yeah, yeah. तो पहले सोचा था जो आज की पूरी जर्नी होने वाली है वो पूरे एक ही व्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी आप लोगों को दिखाने के लिए। और सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ, वेदर दिखा चुका हूँ, लोग दिखा चुका हूँ और लोगों से बात कर चुका हूँ, बाइक्स दिखा चुका हूँ, पूरे मौसम ऊपर पहाड़ों पे बदलना शुरू हो चुका है, वो सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। और क्या ही यार, अल्टीमेट एक कहते हैं ना जिसको कोई परफेक्ट डे होता है, अभी वो स्टार्ट हो चुका है। आज का दिन मेरे लिए एकदम परफेक्ट था और आज का जो व्लॉग है मुझे लगता है कि मुझे ना फरदोयो पास से ही पोर्दोई पास से यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। और इसके बाद वाले व्लॉग में मैं आपको आगे की जर्नी दिखाऊंगा डेफिनेटली, और वो भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकूं। इटली, आई एम इन लव विद यू। बहुत खूबसूरत है आपकी कंट्री। जितने भी अगर कोई इटली से देख रहा है, अगर अपना कोई इंडियन भाई देख रहा है, उसको भी थैंक यू सो वेरी मच। और यस, इसी के साथ अभी मैं
अभी सर एक मेरे को देख के हंस रहे हैं, तो ऐसे फिर इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है। I don't speak English. सर you speak good English. I don't. You speak no, you are English. speaking English. Gotcha. Where are you from, sir? I am from Italy. Oh, Italy only. I was telling my audience that Italy, I love you. I was just telling my audience that your country is very beautiful. Okay. इसी के साथ थैंक यू सर, इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम पर्दोई पास, इटली, डोलोमाइट्स। बाय बाय।